दोस्तों, शादी होने के बाद कुछ जोड़ों में आपसी मतभेद हो जाते हैं और जिसके कारण वो एक दूसरे के साथ नहीं रहने का डिसीजन ले लेते हैं। इसलिए हमारे कानून में एक ऐसा सेक्शन है जो ये नहीं पूछता कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ क्यों नहीं रहना चाहते। इसमें किसकी गलती है, पति की गलती है या पत्नी की गलती है, ऐसा कुछ भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं और आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े ज़्यादा रहते हैं और आपकी पत्नी आपका घर छोड़कर मायके चली गई है और आप अपनी पत्नी से डाइवोर्स यानी कि तलाक लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको भूल कर भी डाइवोर्स का केस फाइल नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका समय और पैसा बर्बाद ना हो और आपको गारंटी से डाइवोर्स मिल जाए और आपको आपकी पत्नी पर किसी भी तरह के इल्ज़ाम ना लगाने पड़े, तो ऐसे में आपको डाइवोर्स का केस फाइल नहीं करना है। इसकी जगह आप एक दूसरा केस है वो आप फाइल कर सकते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जनरली ऐसा देखने को मिलता है कि अगर पत्नी मायके जाकर बैठ जाए तो ऐसे में दो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं। पहला तो यह है कि अगर आप तलाक का केस फाइल करने का मन बना रहे हैं और आपसे पहले पत्नी ने सेक्शन 9 यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट का केस फाइल कर दिया, और दूसरी सिचुएशन यह है कि आप तलाक का केस फाइल करने का मन बना रहे हैं लेकिन उससे पहले ही पत्नी ने भी तलाक का केस फाइल कर दिया। तो ये दोनों ही सिचुएशन में आपने तलाक का केस फाइल करने का मन बनाया, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है। अगर पति ने पत्नी से पहले खुद सेक्शन 9 का केस फाइल किया तो बेस्ट है, क्योंकि ये सेक्शन 9 का केस ही आपकी काफ़ी मदद करेगा और आपके जो डिवोर्स केस है उसका रास्ता क्लियर करेगा। क्योंकि अगर आपको अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेना है तो सबसे पहले डिवोर्स एप्लीकेशन लगाने से पहले आपको सेक्शन 9 का केस फाइल करना है। और इसे और ज़्यादा समझने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट है उसको समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट अभी रिसेंटली 8 जुलाई 2024 को आई। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पति को इसी बेसिस पर तलाक दे दिया कि उसने सेक्शन 9 का केस फाइल किया था और सेक्शन 9 का केस का ऑर्डर पति के हक में हुआ था। तो चलिए सबसे पहले इस केस के हम फैक्ट्स देख लेते हैं। इस केस में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है और पत्नी अपने मायके जाकर बैठ जाती है। पति पत्नी को वापस लाने के लिए सेक्शन 9 यानी कि कंज्यूगल राइट का केस फाइल करता है। पत्नी सेक्शन 9 के केस में अपीयर होती है लेकिन पति के पास वापस जाने से मना कर देती है और बाद में केस के फैक्ट और एविडेंस के बेसिस पर केस चलता है। कोर्ट सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट की डिग्री पति के हक में कर देती है और कोर्ट पत्नी को ये डायरेक्शन देती है कि पत्नी 3 महीने के अंदर पति के पास वापस आकर रहे। लेकिन पत्नी अपने पति के पास वापस नहीं आना चाहती थी और इसी तरह से पत्नी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं करती और ना ही पति के पास वापस जाती है। 2-3 महीने निकलने के बाद पति पत्नी से तलाक लेने के लिए डिवोर्स केस फाइल करता है और उसमें क्रुएल्टी और डिजर्शन के ग्राउंड को दर्शाता है, जिसके बाद पत्नी सेक्शन 9 की डिग्री को डिसमिस करने के लिए अपील फाइल करती है, लेकिन कोर्ट के द्वारा पत्नी की अपील को डिसमिस कर दिया जाता है। यानी कि सेक्शन 9 की डिग्री को फुल एंड फाइनल कंफर्म कर दिया जाता है, वो भी पति के हक में। फैमिली कोर्ट दूसरी तरफ डिवोर्स की पिटीशन को भी अलाउ कर देती है और क्रुएल्टी और डिजर्शन के ग्राउंड पर पति को डिवोर्स की डिग्री ग्रांट कर देती है। पत्नी के द्वारा डिवोर्स की डिग्री को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और हाई कोर्ट पत्नी की अपील को अलाउ कर देती है और पति के फेवर में जो डिवोर्स डिग्री दी गई थी उसे भी सर्टिफाई कर देती है। हाई कोर्ट का ये कहना था कि पत्नी ने डिजर्शन नहीं किया बल्कि पति के द्वारा अपनी ड्यूटी नहीं निभाई गई। पति के जो कर्तव्य अपनी पत्नी के प्रति होने चाहिए थे उन्हें पति द्वारा नहीं निभाया गया, जिसकी वजह से पत्नी पति को छोड़कर अपने मायके चली गई और इस तरह से इसे डिजर्शन नहीं मान सकते। इसके बाद पति द्वारा हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और इस केस में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि पति ने पत्नी को वापस बुलाने की पूरी कोशिश की। पति ने सेक्शन 9 का केस डाला और जिसका ऑर्डर पति के फेवर में हुआ
और कोर्ट के द्वारा पत्नी को डायरेक्शन भी दी गई थी कि वो पति के पास जाकर रहे, लेकिन पत्नी के द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया गया। वो वापस आए और वापस आकर अपनी घर गृहस्थी बसाए, ऐसा कोई भी कार्य पत्नी के द्वारा नहीं किया गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात को और हाईलाइट किया कि पति के फेवर में डिवोर्स की डिग्री पास की गई थी। पत्नी ने उसकी अपील फाइल की, पत्नी की अपील को एक्सेप्ट करके डिवोर्स की डिग्री को डिसमिस कर दिया गया। इसके बाद भी पत्नी ने वापस आने की कोई भी कोशिश नहीं की, यानी कि किसी भी स्टेज पर पत्नी ने अपना घर अपने पति के साथ बसाने की कोशिश नहीं की। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जहां पर कंज्यूमर राइट की डिग्री पास हो चुकी है, पत्नी को पति के पास वापस आने की डायरेक्शन दी गई है, लेकिन इसके बाद भी अगर पति पत्नी 1 साल तक एक दूसरे से अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, तो इस बेसिस पर भी पति पत्नी को डिवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13A क्लोज 2 में ये बात क्लियरली मेंशन है कि यदि सेक्शन 9 की डिग्री पास हो चुकी है, इसके बावजूद भी पति पत्नी 1 साल तक एक दूसरे से अलग रहते हैं, तो इसी बेसिस पर पति पत्नी डाइवोर्स ले सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को खारिज कर दिया, क्योंकि पति के फेवर में सेक्शन 9 की डिग्री थी, इसके बावजूद भी 1 साल तक पति पत्नी दोनों अलग थे, सेपरेट थे। इसलिए जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि अगर आप डाइवोर्स लेने का मन बना रहे हैं, लेकिन पत्नी ने पहले ही सेक्शन 9 का केस फाइल कर दिया, तो भी आपने डाइवोर्स का केस फाइल नहीं करना है। इसका पर्पस भी यही है, क्योंकि अगर पत्नी के फेवर में सेक्शन 9 की डिग्री हो जाती है और सेक्शन 9 की डिग्री होने के बाद भी अगर आप पति पत्नी एक साथ नहीं रहते हैं, दोनों अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं 1 साल तक किसी भी वजह से, आप उस बेसिस पर भी पत्नी से डाइवोर्स ले सकते हैं या पत्नी भी आपसे डाइवोर्स ले सकती है, क्योंकि ये सेक्शन 9 नहीं पूछता कि पति पत्नी क्यों एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, किसकी गलती है, पति की गलती है या पत्नी की गलती है। ऐसा कुछ भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट को केवल इतना बताना है कि मेरे हक में सेक्शन 9 की डिग्री थी, लेकिन उसके बाद भी 1 साल तक पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, तो कोर्ट द्वारा इस बेसिस पर भी डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। और दूसरी तरफ अगर सेक्शन 9 की डिग्री पति के हाथ में है और पत्नी वापस नहीं आना चाहती है, दोनों एक दूसरे से 1 साल तक अलग रहते हैं, तो भी पति पत्नी को एक दूसरे से डिवोर्स मिल सकता है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप डाइवोर्स का केस फाइल करना चाहते हैं या करने वाले हैं, तो आपको डाइवोर्स का केस फाइल नहीं करना है। पहले आप सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट पढ़ लीजिए और उसके बाद आपका जो मन है वो अपने आप ही बदल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।